फलस्तीन की बात करें नाज़रीन, हम आपको व्हाइट हाउस भी दिखा रहे हैं, हम आपको इजराइल के हवाले से भी जानकारी दे रहे हैं। नेतन्याहू का बयान और व्हाइट हाउस का क्या कुछ कहना है। अहम 7 नुक्तात है। पहला नुक्ता जो रखा गया है व्हाइट हाउस में वो ये है कि हमास को जो एक मुसल्लह तंजीम है उन्हें हथियार छोड़ने होंगे और जो हमास के ऐसे लोग हैं जो दीगर ममालिक से वहां आए हैं वो वापस जा सकते हैं, अपने अपने ममालिक जा सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी बल्कि उन्हें सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। दूसरा है कि जो गजा पट्टी में रहने वाले लोग हैं उन्हें बेदखल नहीं किया जाएगा। तीसरा नुक्ता इसमें यह कहा गया है कि जितने भी वहां पर लोग हैं वहां पर सड़कें तामीर की जाएंगी, अस्पताल बनाए जाएंगे, जो वहां पर डैमेज हुआ है उसको आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया जाएगा, जो सड़कें भी बंद पड़ी है उनको खोल दिया जाएगा और जो बमबारी है चाहे वो जमीनी हो या हवाई हो उन दोनों को भी 27 घंटों के अंदर करीबन रोक दिया जाएगा अगर हमास तैयार है। और हमास से कहा गया है कि वो जो मुसल्लह तहरीक उनकी है उसको फिलहाल रोक दे। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो अरब लीग है उनका एक बड़ा रोल हुआ है। कतर के हमले के बाद हमने देखा जिस तरह से मुस्लिम उम्मा एक हो गई है और उन्होंने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला। इससे यह बात भी साबित हो गई है कि जो मुस्लिम उम्मा का एक होना है वो अमेरिका के लिए इतना खतरनाक बना कि उन्होंने 17 नुक्ता फार्मूला भी तैयार किया और जिसपे कहीं ना कहीं इजराइल भी आमादा हो गया है। अब इसमें ईरान का भी बड़ा रोल आएगा। देखना होगा कि जो ईरान के लोग हैं, जो वहां की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, क्या वो इस मुआहदे पर इत्तेफाक करेंगे। हम देख रहे हैं कि इसमें सियासत भी हो गई है जहां पर पाकिस्तान के वजीर आज़म ने भी इसका खैर मकदम किया, लेकिन वहीं पर हमने देखा पीटीआई जो इमरान खान की है और जमात इस्लामी ने इस पर तनकीद भी की है और जो वहां की हुकूमत है उसे तनकीद का निशाना भी बनाया है। इसी हवाले से नाज़रीन हम बात कर रहे हैं कि अब देखना होगा ये जो नुकात है 17 फार्मूला, क्योंकि उसमें कुछ सामने पॉइंट्स तो आ गए करीबन 7 या 8 जो हमने आपके सामने रखे हैं। बाकी इसमें क्या है, जो इजरायली टाइम्स है उनका कहना है कि उन्हें इस हवाले से एक कॉपी मिली है और उस कॉपी को हम जल्दी शाया करने वाले हैं। इसमें नाज़रीन बहुत सारी बातें कही जा रही है। एक बात यह भी कही जा रही है कि कहीं इसमें इस तरह तो नहीं होगा कि इजराइल पर कोई हमला हो और फिर फलस्तीन अथॉरिटी पर या फलस्तीन या गजा के लोगों पर थोपा जाए और ये जंग नहीं रुकेगी। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अगर गजा के लिए या फलस्तीन की जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए एक अलग रियासत का फॉर्मूला तैयार किया गया है। क्या इजराइल उसके तैयार है? क्योंकि इजराइल ने पहले ही कहा है 2 दिन पहले कि इजराइल किसी तरह से भी फलस्तीन को एक अलग रियासत तैयार देने के लिए तैयार नहीं है, यानी वो इसे एक आज़ाद रियासत मानने के लिए तैयार नहीं है, जो कि उनकी साख के लिए खतरा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है फिर हमास भी पीछे नहीं हटेगा और ये जो बातचीत चल रही है अभी जो तैयार फॉर्मूला किया गया है वो कहीं ना कहीं थम जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका पर भी बड़ा जोर है। अमेरिका ने इजराइल को आमादा किया है कि वो फिलफोर अमल पैरा और जो पीस प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर इस पीस प्रोसेस तो आने वाला वक्त इजराइल के लिए सख्त हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि जो अमेरिका और इजराइल के दरमियान आपसी भाईचारा है उस पर भी कई सवालात उठ सकते हैं।